अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से जब आप किसी भी दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ पासपोर्ट है, जो कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। उसके बगैर आप यहाँ से आउट भी नहीं हो सकते पाकिस्तान से और किसी दूसरे कंट्री ज़ाहिर नहीं जा सकते। दूसरी जो चीज़ होती है, वो होता है वीज़ा। किसी भी मुल्क में एंटर होने के लिए उस मुल्क से इजाज़तनामा जिसे कहते हैं, वो वीज़ा होता है। उसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। विज़िट वीज़ा भी है, बिज़नेस वीज़ा भी है और अपना वर्क वीज़ाज़ भी हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें। वर्क वीज़ा सबसे पहले मैं वर्क वीज़ा के बारे में बताऊँगा। जब आप पाकिस्तान से वर्क वीज़ा पे किसी भी मुल्क ट्रैवल करते हैं, वर्क वीज़ा यहाँ पे आपने ले लिया, चाहे वो ई वीज़ा की शक्ल में हो या स्टिकर वीज़ा की शक्ल में। ई वीज़ा प्रिंट पे होता है, ईमेल वगैरह पे जो आता है वो प्रिंट निकाल लेते हैं आप साइड पे, और स्टिकर वीज़ा वो होता है जो पासपोर्ट पे पेस्ट कर दिया जाता है, वो स्टिकर लग जाता है पासपोर्ट पे। जब आप वर्क वीज़ा लेते हैं तो यहाँ से प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर सब वर्क वीज़ाज़ के लिए ज़रूरी है, तो प्रोटेक्टर और मेडिकल तमाम वर्क वीज़ाज़ के लिए ज़रूरी होता है। जब प्रोटेक्टर हो गया तो प्रोटेक्टर का मकसद ही ये होता है कि आपका वीज़ा चेक हो गया, वो स्टैंप लगा देते हैं उसके ऊपर। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे जाएँगे, आपसे कोई सवाल-ओ-जवाब नहीं होगा, कोई वो होटल बुकिंग नहीं पूछेंगे, कोई किसी किस्म के कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपके पास शो मनी है या नहीं है। वो समझ जाते हैं कि यार ये वर्क वीज़ा है, इसको वहाँ पे लेने वाला बंदा भी होगा या कंपनी वहाँ पे मौजूद होगी, वीज़ा इसका चेक हो चुका है, ये काम की गर्ज से जा रहा है, तो कोई सवाल-जवाब नहीं होंगे। ये तो वर्क वीज़ा हो गया। दूसरी चीज़ होती है जब आप किसी मुल्क जाते हैं विज़िट वीज़ा पे, आप वहाँ घूमने-फिरने जा रहे हैं, विज़िट पे जा रहे हैं, 2-4 दिन, 10 दिन के स्टे पे जा रहे हैं, तो इसका जो होता है इमिग्रेशन का कई दफ़ा बड़े पेचीदा मामलात हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से जब आप पाकिस्तान से जाने लगेंगे एयरपोर्ट पे, तो हमारे इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपके पास पैसे हैं, रिटर्न टिकट है, क्योंकि ये चीज़ें शर्त हैं दूसरे मुल्क में एंटर होने के लिए कि आपके पास शो मनी भी हो, कम से कम $1000। उससे वो ना पूछें उनकी मर्ज़ी, लेकिन ये शर्त है, $1000 होना चाहिए। होटल बुकिंग आपके पास, अकोमोडेशन का प्रूफ़ होना चाहिए कि मैंने वहाँ पे कहाँ पे जाके स्टे करना है। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। चौथी चीज़ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ये 4 चीज़ें जो हैं, किसी भी मुल्क में विज़िट वीज़ा पे एंटर होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ कम होगी, तो इमिग्रेशन पे आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अक्सर जो दोस्त कहते हैं कि यार ग्रीन पासपोर्ट की पाकिस्तान से बाहर आप जाएँगे तो इज़्ज़त नहीं है, मुल्क वाले दूसरे तंग करते हैं, ये है, वो है। इन चीज़ों में कुछ ना कुछ सदाकत तो है, लेकिन इस हद तक नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कंट्रीज़ का विज़िट किया है, लेकिन आज तक मैं किसी भी इमिग्रेशन पे किसी भी मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उसकी वजह ये है कि यार जब मैं 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की टिकट परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैं उसमें 2-4 हज़ार, 5 हज़ार की इंश्योरेंस भी करवा लूँगा तो क्या है? और रिटर्न टिकट तो लेनी ही होती है। और तीसरा जो है कि शो मनी आपके पास वो बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिर है आपने वहाँ पे पैसे खर्च करने हैं। जहाँ आपने $500 अपने पास रखना है, आप $1000 रख लें। तो ये जो चीज़ है बहुत से दोस्त शेयर करते हैं कि मैं फ़लाँ कंट्री जो है मुझे ऑफ़लोड कर दिया गया, फ़लाँ जगह पे जा रहा था, इमिग्रेशन वालों ने बड़ा तंग किया। भाई उसमें बहुत ज़्यादा हमारी अपनी कोताहियाँ होती हैं, हमारी अपनी ख़ामियाँ होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास रिटर्न टिकट हो। वो तकरीबन सब इमिग्रेशन वाले पूछेंगे, आप किसी भी कंट्री में जब लैंड करेंगे, आप वहाँ पे एंटर होने लगेंगे तो ज़रूर पूछेंगे कि आपके पास रिटर्न टिकट है। दूसरी चीज़, होटल बुकिंग आपके पास है, अकोमोडेशन का प्रूफ़ आपके पास ज़ाहिर होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपके पास शो मनी होनी चाहिए और चौथी चीज़ आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये 4 चीज़ें अगर आपके पास होंगी, तो इंशाअल्लाह आपको कहीं भी किसी भी इमिग्रेशन पे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वीज़ा हो और वो कंट्री आपको एंट्री दे। बहुत से कंट्रीज़ ऐसे हैं कि आपके पास वीज़ा हो, उसके बावजूद भी वो डिपोर्ट कर देते हैं। जिनमें जापान का नंबर आता है या यूएसए वगैरह, ये बड़े मशहूर कंट्री हैं कि आपके पास वीज़ा भी होगा, आप जापान जाएँगे, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिली और उन्होंने एयरपोर्ट से ही आपको डिपोर्ट कर दिया। तो उसमें हमारी अपनी जो है कोताहियाँ होती हैं। बराए मेहरबानी इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। आप कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी तरफ से कोई कमी, कोई कोताही ना छोड़ें, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, या अल्लाह ना करे कोई आपको वापस भेजते हैं तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान ही आना है, कोई कहीं और थोड़ी भेज देंगे, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अक्सर एयरपोर्ट्स जो ज़्यादा टूरिस्ट कंट्रीज़ हैं, जैसे टर्की वगैरह है, वो तो बिल्कुल पूछते ही कुछ नहीं है ना, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, वो जस्ट देखेंगे फ़ौरन ही पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ पूछ भी लेते हैं, तो उनके लिए आप ये सारी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह अगर ये चीज़ें होंगी तो आपको किसी भी इमिग्रेशन पे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी
यहाँ अपने मुल्क की इमिग्रेशन हो या किसी दूसरे कंट्री की इमिग्रेशन हो, उससे ताउन करना आपका हक है। वो आपकी चेकिंग करते हैं, सामान वगैरह चेक करते हैं, बिल्कुल उनका हक है, आपको उनसे ताउन करना चाहिए। खुश अखलाकी से आप उनसे बात करें, कॉन्फिडेंस से बात करें, कोई वो सवाल पूछते हैं आप उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब दें। तो वो सारी चीज़ें वो नोट करते हैं कि आप घबराएँ भी ना, परेशान ना हों, कॉन्फिडेंस में रहें, अच्छे तरीके से बात करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह किसी भी कंट्री की एंट्री पे आपको कोई परेशानी नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल सादा और सिंपल सी बात है कि आप इमिग्रेशन, कहीं की भी इमिग्रेशन हो, उसको बड़े ईज़िली आप क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल ये सादा-सी बात है। इसमें परेशानी तभी बनती है जब इनमें से किसी चीज़ की कमी होती है हमारे पास या हम तवज्जो नहीं देते इन चीज़ों पे, रिटर्न टिकट पे या शो मनी वगैरह पे, फिर हमें परेशानी बनती है, अदरवाइज़ कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह।